क्या आप लक्षद्वीप जाने का प्लान कर रहे हो या जाने वाले हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। लक्षद्वीप आइलैंड जाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर डोंट वरी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा, लाइक हाउ टू रीच लक्षद्वीप, प्लेसेस टू विजिट इन लक्षद्वीप, थिंग्स टू डू इन लक्षद्वीप, हाउ टू बुक अ स्टे इन लक्षद्वीप, फूड, लक्षद्वीप पैकेजेस, लक्षद्वीप बाय क्रूज, थिंग्स टू नो बिफोर विजिटिंग लक्षद्वीप एंड मोर। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा, जिससे आपको लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आप इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स का भी यूज कर सकते हैं किसी पार्ट को स्किप करने के लिए। तो कर दे अपनी वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड्स, जिसमें 10 से 11 आइलैंड है जहां पर लोग रहते हैं और उसमें से भी 5 से 6 ऐसे आइलैंड है जो टूरिस्ट प्लेस है। लक्षद्वीप आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स एक्सोटिक लोकेशन, कोस्ट लाइन, बीचेस, वाटर लाइफ एंड मोर। सो अब बात करते हैं हाउ टू रीच लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड आप दो तरीके से जा सकते हैं, फर्स्ट बाय शिप, सेकेंड बाय फ्लाइट। सबसे पहले बात करते हैं बाय शिप। शिप के थ्रू भी आप दो तरीके से जा सकते हैं, फर्स्ट बाय प्राइवेट शिप, सेकेंड बाय गवर्नमेंट शिप। पहले बात करते हैं बाय प्राइवेट क्रूज और शिप। इंडिया में देयर इज वन प्राइवेट क्रूज कंपनी जो है कॉर्डेलिया क्रूजेस। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। कॉर्डेलिया क्रूजेस 3 नाइट, 4 नाइट, 5 नाइट का पैकेजेस प्रोवाइड करती है, जिसमें से आप एक दिन लक्षद्वीप आइलैंड में बिता सकते हैं। अगर आप कॉर्डेलिया क्रूज के थ्रू लक्षद्वीप आइलैंड का पैकेज बुक करते हो तो कॉर्डेलिया क्रूज आपको लक्षद्वीप के किसी एक आइलैंड पर लेके जाएगा। आप फुल डे वहां पर एंजॉय कर सकते हो, पर आपको शाम को क्रूज में वापस आना पड़ेगा। आप लक्षद्वीप आइलैंड में नाइट स्टे नहीं कर सकते हो, आपको नाइट स्टे क्रूज में ही करना होगा। देखो, अगर आप कॉर्डेलिया क्रूज में अपना पैकेज बुक करोगे, मतलब आप क्रूज के ही मजे लोगे, आप जस्ट लक्षद्वीप को छू कर ही वापस आ जाओगे, क्योंकि कॉर्डेलिया क्रूजेस के पैकेज में आप लक्षद्वीप आइलैंड को सिर्फ डे में ही विजिट कर सकते हो, लक्षद्वीप आइलैंड नाइट में स्टे नहीं कर सकते। कॉर्डेलिया क्रूज एक बहुत ही प्रीमियम एंड लग्जरी क्रूज है जो मुंबई टू गोवा, गोवा टू कोची एंड कोची टू लक्षद्वीप जाती है, और भी इसके डिफरेंट रूट्स एंड पैकेजेस हैं। तो इसमें आप क्रूज के ही मजे लोगे, ज्यादातर आइलैंड तो बहुत ही कम मजे ले पाओगे आप। तो इसमें फुल ऑन लग्जरी क्रूज वाली फीलिंग आती है, जैसे आपने मूवीज पे देखी होगी, तो उसकी तो वेल ऑन गारंटी है। पर ये लग्जरी कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। कॉर्डेलिया क्रूज के पैकेज काफ़ी कॉस्टली होते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप इस पैकेज को बुक करना चाहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्रूज और शिप के बारे में। सो गवर्नमेंट क्रूज में दो तरह के पैकेजेस हैं, फर्स्ट समुद्रम पैकेज, सेकेंड स्विंग पाम पैकेज। समुद्रम पैकेज अगर आप बुक करते हैं तो आपको लक्षद्वीप के 3 आइलैंड पर लेकर जाया जाएगा, फर्स्ट मिनिकॉय, सेकेंड कवराती, थर्ड कल्पेनी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आगे वीडियो में मैंने इन डिटेल में बेस्ट प्लेसेस और बेस्ट आइलैंड्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मैं शिप और क्रूज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप इन 3 आइलैंड पर जाओगे, पर आप वहाँ पर आइलैंड में स्टे नहीं कर सकते हो। आपको आइलैंड पर लेकर जाया जाएगा, आप फुल डे आइलैंड में बिताओगे, एंजॉय करोगे, शाम को आपको वापस शिप में आना पड़ेगा। आप नाइट अपना स्टे जो करोगे वो शिप में ही करोगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉर्डेलिया और समुद्रम पैकेज में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस इतना ही है, कॉर्डेलिया क्रूज में आपको एक आइलैंड पर लेकर जाया जाएगा और समुद्रम पैकेज में आपको 3 आइलैंड पर लेकर जाया जाएगा। पर आप इन दोनों ही पैकेजेस में आइलैंड में स्टे नहीं कर सकते हो, आपको शिप में वापस जाना पड़ेगा स्टे करने के लिए। सेकेंड, कॉर्डेलिया एक लग्जरियस क्रू है, वहां पर आपको सारी लग्जरी फैसिलिटीज मिलेगी, और गवर्नमेंट जो शिप और क्रूज है वहां पर सारी बेसिक फैसिलिटीज। अब जो गवर्नमेंट का सेकेंड पैकेज है वो है स्विंग पाम पैकेज। इस पैकेज में आपको 6 to 7 डेज बिताना होगा लक्षद्वीप में। आपकी जर्नी स्टार्ट होगी कोची से और आप लक्षद्वीप के एक आइलैंड पर जाओगे, जो भी आप बुक करोगे। इस पैकेज में आप 2 आइलैंड बुक कर सकते हो, या तो कोची टू मिनिकॉय आइलैंड या कोची टू कल्पेनी आइलैंड। आप जिस भी आइलैंड पे बुक करोगे, आप उस आइलैंड में पहुंचोगे, उस आइलैंड में 3 to 4 डेज आप स्टे करोगे और सेम क्रूज से कोची वापस आओगे। तो इस पैकेज का ये फायदा है कि आप आइलैंड में भी स्टे कर सकते हो और क्रूज के भी मजे ले सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप जाने का बाय क्रूज। जितने भी मैं चीजें बता रहा हूँ सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स के, सारे प्राइवेट वेबसाइट्स के, सब चीज के नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते। देखो, अगर क्रूज से जाना है तो स्विंग पाम पैकेज बेस्ट ऑप्शन है। अब आप सोच रहे होगे कि एक ही आइलैंड में 4 डे हम कैसे बिताएंगे। सो डोंट वरी, अगर आप मिनिकॉय आइलैंड की जगह कल्पेनी आइलैंड को चूज करते हो फ्रॉम कोची टू कल्पेनी आइलैंड,
तो कल्पेनी आइलैंड से आप दूसरे आइलैंड पे जा के वापस कल्पेनी आइलैंड वापस आ सकते हो। आप आइलैंड हॉपिंग कर सकते हो बड़े आराम से। बट अगर आप कोची टू मिनिकॉय आइलैंड का पैकेज बुक करते हो, इन दैट केस आपको 4 नाइट मिनिकॉय आइलैंड पे ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि मिनिकॉय से आप लक्षद्वीप के किसी दूसरे आइलैंड पर हॉपिंग नहीं कर सकते हो, आप दूसरे आइलैंड नहीं जा सकते हो, क्योंकि मिनिकॉय आइलैंड से लक्षद्वीप के दूसरे आइलैंड काफ़ी दूर है और उनके बीच में कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई भी स्पीड बोट नहीं जाती है। अगर आप कोची टू कल्पेनी आइलैंड का पैकेज लेते हो तो वहाँ से आप दूसरे आइलैंड जा सकते हो, क्योंकि वहाँ से दूसरे आइलैंड के लिए स्पीड बोट और बोट्स अवेलेबल होती है, पर मिनिकॉय से अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन का बोट नहीं है फिलहाल। तो ये तो बात हो गई शिप क्रूज पैकेज और कैसे जा सकते हो आप बाई शिप एंड क्रूज। अब बात करते हैं बाई फ्लाइट आप कैसे जा सकते हो। लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड में एयरपोर्ट है। आप इंडिया से कोची सबसे पास पड़ता है अगाती आइलैंड से, अराउंड 1 to 1.5 आवर में आप कोची टू लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड में बहुत आराम से पहुंच जाओगे। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से जाना है आपको, तो आपको आना पड़ेगा कोची। कोची से आपको फ्लाइट मिल जाएगी इजिली लक्षद्वीप आइलैंड के लिए। जब आप फ्लाइट बुकिंग करेंगे तो आपको इंडिया के डिफरेंट पार्ट से भी अगाती आइलैंड के लिए फ्लाइट मिलेगी। पर होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से फ्लाइट बोर्ड करते हैं तो फ्लाइट आएगी कोची, कोची में हॉल्ट होगा 2 to 3 आवर्स का और वहां से जाएगी फ्लाइट अगाती आइलैंड, सेम फ्रॉम मुंबई और किसी भी पार्ट से इंडिया। तो कोची में हॉल्ट तो होगा ही, फिर वहां से जाएगी फ्लाइट। यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट से बुकिंग करते हैं तो आपको टिकट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप कोची से अगाती की बुकिंग करते हैं तो अराउंड 5500 to 6000 में आपको बड़े आराम से फ्लाइट मिल जाएगी। और वही सेम टिकट आप बुक करते हैं फ्रॉम दिल्ली तो वो हो सकता है आपको 11 to 12,000 में भी पड़े। सो बेस्ट ऑप्शन है आप कोची आ जाए बाई फ्लाइट और बाई ट्रेन और कोची से अपनी फ्लाइट बुक करें टू अगाती आइलैंड। एज पर द रिपोर्ट मार्च 2024 तक सारी फ्लाइट्स बुक है। जब से मोदी जी ने विजिट करा है तो तब से सारी फ्लाइट बुक है। बाकी आप फ्यूचर के लिए चेक कर सकते हैं कि कब फ्लाइट्स अवेलेबल होगा। तो ये था हाउ टू रीच लक्षद्वीप बाय शिप, क्रूज एंड फ्लाइट। अब सेकंड बात करते हैं हाउ टू गेट एंट्री परमिट फॉर लक्षद्वीप आइलैंड। देखो, लक्षद्वीप ट्रैवल करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि लक्षद्वीप जाने के लिए लगता है परमिट। परमिट आपको 2 तरीके से मिल सकता है, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तरीके के बारे में। ऑनलाइन के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा epermit.utl.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप सबसे पहले साइन अप करेंगे क्योंकि आपका न्यू अकाउंट होगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्विकली साइन इन कर लेता हूँ। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, परमिट, फीस, कॉन्टैक्ट। जब आप परमिट पे क्लिक करेंगे आपको अप्लाई करना है न्यू परमिट के लिए, और भी आप यहाँ पे अपना परमिट ट्रैक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब हमें न्यू परमिट अप्लाई करना है, सो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एंट्री परमिट टू लक्षद्वीप आइलैंड को सारी चीज़ों को फिल करना पड़ेगा विथ राशन कार्ड ऑफ स्पॉन्सर। अब आप सोच रहे हो कि ये स्पॉन्सरशिप क्या है। स्पॉन्सरशिप मतलब लक्षद्वीप में जो लोकल्स रहते हैं आपको उनसे कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ेगा कि वो आपको लक्षद्वीप विजिट करने के लिए बुला रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं लक्षद्वीप में, मुझे कोई कैसे स्पॉन्सर करेगा। वहाँ पर स्पॉन्सरशिप ऐसे मिलेगी आपको, जब आप ट्रैवल अपना स्टे बुक करेंगे किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्टे में, वहाँ पर आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए लक्षद्वीप आने के लिए। वो आपको आपका स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे आप स्टे अपना बुक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है कि आप किसी लोकल ट्रैवल एजेंट जो लक्षद्वीप में है उनके थ्रू पैकेज बुक करवाए, वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे। जब आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेंगे विद सिलेक्ट आइलैंड, आपको किस किस आइलैंड पे जाना है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स है अ क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अ कॉपी ऑफ वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID और एनीथिंग एल्स, प्रूफ ऑफ ट्रैवल, फ्लाइट टिकट और बुकिंग रिजर्वेशन, होटल बुकिंग कंफर्मेशन इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ रिजॉर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ। ये है तरीका ऑनलाइन परमिट लेने का। उसके बाद फीस की बात करें फीस लगेगी। द एप्लीकेशन फी इज़ 50 रुपीज़ फॉर ईच एप्लीकेंट एंड द हेरिटेज फी इज़ 100 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रेन एज 12 to 18। फॉर इंडिविजुअल अबव 18 द हेरिटेज फीस इज़ 200 रुपीज़। जब आप सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, फीस आप भर देंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले, सबमिट कर ले सक्सेसफुली। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़े दिनों बाद चेक कर सकते हैं अपना परमिट नंबर डालकर कि आपका
कौन से स्टेटस पे है, आप अपना ट्रैक कर सकते हैं परमिट। यूजुअली 10 से 15 दिन के अंदर आपको परमिट मिल जाएगा। जब आपका परमिट अप्रूव हो जाएगा, आपके पास एक BL की कंफर्मेशन आ जाएगी। दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन तरीके के लिए आपको lakshadweeptourism.com इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट इन कवराती के ऑफिस में जाकर वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं। अब आप इंडिया में बैठे हैं या किसी और कंट्री में, अब आप लक्षद्वीप तो जा नहीं सकते वो फॉर्म लेने के लिए, सो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा ट्रैवल एजेंट। सेकेंड तरीका है, अगर आपको ऑफलाइन परमिट लेना है तो आपकी मदद करेगा ट्रैवल एजेंट। एक और तरीका है, अगर आप कोई गवर्नमेंट पैकेज लेते हैं लाइक समुद्रम पैकेज और स्वयं फार्म पैकेज, सो वहाँ पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी परमिट लेने में, वो आपकी मदद करेंगे परमिट लेने में। या आप ऑनलाइन भी इस तरीके से अपना ऑनलाइन परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो परमिट तो आपको मिल जाएगा इजीली, पर स्पॉन्सरशिप फाइंड करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, आप किसी लोकल जो वहाँ के टूर एंड ट्रैवल वाले हैं उनसे पैकेज बुक करवाएं। उनसे अगर आप स्टे भी बुक करवाना चाहते हैं तो उनसे स्टे बुक करवाएं, वो आपको स्पॉन्सरशिप में मदद करेंगे और साथ में परमिट बनवाने में भी मदद कर देंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो गवर्नमेंट पैकेज है अगर आप बुक करना चाहो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट पैकेज नहीं बुक करना चाहते हो, देन सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है आप किसी लोकल लक्षद्वीप के लोकल टूर एंड ट्रैवल वाले एजेंट से बात करो। उनके सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अगेन मेंशन है, मैंने कर दिया है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट, बहुत सारे हैं, वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पे भी आप सारे पैकेजेस के बारे में आप उनसे बात कर सकते हो, आपको कौन सा लेना है, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपको लक्षद्वीप जाने के लिए। अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट एंड थिंग्स टू डू इन लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड्स, जिसमें से 10 से 11 हैबिटेट आइलैंड है, मतलब 10 से 11 आइलैंड में लोग रहते हैं। उसमें से भी 5 से 6 ऐसे आइलैंड है जो टूरिस्ट प्लेस आइलैंड है। वो है बंगारम आइलैंड, कदमत आइलैंड, कवराती आइलैंड, अगाती आइलैंड एंड मिनिकॉय आइलैंड। अब सब आइलैंड के बारे में इन डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, अगाती आइलैंड। अगाती आइलैंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइलैंड है इन लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ पर है एयरपोर्ट। अगाती आइलैंड का एयरपोर्ट सी से सराउंडेड है, सो वो आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है जब आप लक्षद्वीप अगाती आइलैंड फ्लाइट से जाते हैं। अगाती आइलैंड में कोई भी गवर्नमेंट स्टे ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट स्टे ऑप्शंस है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तो आपको सबके नंबर मिले जाएंगे। अगाती आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल लगून्स, फैसिनेटिंग कोरल्स एंड मल्टी कलर एल्यूरिंग फिशेस। अगाती आइलैंड में लैंड करने के बाद आप स्पीड बोट के थ्रू दूसरे आइलैंड पे बड़े आराम से जा सकते हैं। सेकेंड, कदमत आइलैंड। कदमत आइलैंड इज अराउंड 76 किलोमीटर फ्रॉम अगाती आइलैंड। आप अगाती आइलैंड से कदमत आइलैंड 2 से 3 घंटे में स्पीड बोट के थ्रू बड़े आराम से आ सकते हैं। एक बात और, ये बोट सिर्फ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ही चलती है, तो आप उस हिसाब से अपनी बुकिंग कीजिएगा। कदमत आइलैंड में कोई भी प्राइवेट स्टे विला या प्राइवेट स्टे ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट स्टे ऑप्शंस ही हैं, और जिसके लिए आपको पहले से ही प्री बुकिंग अपनी करनी पड़ेगी। और ये है रूम के चार्जेस कदमत आइलैंड। कदमत आइलैंड में आपको सिर्फ BSNL के नेटवर्क ही मिलेंगे, वहाँ पर दूसरे नेटवर्क्स काम नहीं करते हैं। एक बात और, लक्षद्वीप में अल्कोहल बैन है, आप अपना अल्कोहल साथ में कैरी मत करना, चेकिंग के टाइम पे पकड़ा जाएगा। लक्षद्वीप में सिर्फ एक ही आइलैंड में अल्कोहल मिलता है, वो है बंगारम आइलैंड, और वहाँ पर अल्कोहल कॉस्टली हो। थर्ड, कवराती आइलैंड। कवराती आइलैंड लक्षद्वीप का कैपिटल है और ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड आइलैंड है इन लक्षद्वीप। कवराती आइलैंड बीचेस के अलावा भी बहुत कुछ ऑफर करता है। लाइक कवराती आइलैंड में है 52 मॉस्क, एक्वेरियम एंड अ लाइट हाउस। अगर आपको लक्षद्वीप आइलैंड का लोकल लाइफ एंजॉय करना है, वहाँ के लोकल क्यूजीन्स को एंजॉय करना है, तो कवराती आइलैंड बेस्ट आइलैंड। कवराती आइलैंड जाने के लिए आप अगाती आइलैंड से स्पीड बोट ले सकते हैं। कवराती आइलैंड तक पहुँचने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अगाती आइलैंड से कवराती आइलैंड जाने वाली स्पीड बोट आपको पहले से ही बुकिंग करनी पड़ेगी, और वो कंफर्म होनी चाहिए आपकी बुकिंग। ये आपको कंफर्मेशन आपके जहाँ भी आप स्टे में रह रहे होंगे वहां से आपको मिल जाएगी, और शायद हो सके तो उनकी हेल्प ले लीजिएगा अपनी स्पीड बोट की कंफर्म बुकिंग करने के। या फिर आप कवराती आइलैंड समुद्रम पैकेज के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें आपको एक दिन कवराती आइलैंड लेकर जाया जाएगा। समुद्रम पैकेज में आप फुल डे कवराती आइलैंड में एंजॉय करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे अपने शिप। आपको कवराती आइलैंड में थोड़ा बेटर इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा। कवराती आइलैंड में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्टे ऑप्शंस दोनों ही आपको मिल जाएंगे।
प्राइवेट स्टे ऑप्शंस के लिए आप गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं और गवर्नमेंट स्टे ऑप्शंस के रूम के प्राइस ये है। फोर्थ, बंगारम आइलैंड। बंगारम आइलैंड इज द लीस्ट एक्सप्लोर्ड आइलैंड इन लक्षद्वीप। बंगारम इज अनहैबिटेड आइलैंड। यहाँ पर लोकल लक्षद्वीप के लोग नहीं रहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो या तो स्टाफ मेंबर होते हैं रिजॉर्ट के या वहाँ पर काम करने वाले ही लोग रहते हैं। बंगारम आइलैंड में सिर्फ गवर्नमेंट स्टे ऑप्शन ही है। ये अगाती से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप अगाती से बंगारम जा सकते हैं अराउंड 30 to 45 मिनट। बंगारम आइलैंड में आपको व्हाइट सैंड बीचेस एंड मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलेगा विद अ लॉट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ये है बंगारम आइलैंड में स्टे के प्राइसेस। फिफ्थ, मिनिकॉय आइलैंड। अब बात करते हैं लास्ट आइलैंड की लक्षद्वीप में, वो है मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन होल लक्षद्वीप। अनस्पॉइल्ड बीचेस और ये रिमार्केबल रिजेम्बलेंस देता है ऑफ मॉरिशस एंड मालदीव्स। आप मिनिकॉय आइलैंड अगाती आइलैंड से नहीं जा सकते हैं। मिनिकॉय आइलैंड जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बाय शिप जो चलता है फ्रॉम कोची टू मिनिकॉय आइलैंड, या फिर आप समुद्रम पैकेज भी जा सकते हैं जिसमें आपको 1 डे मिनिकॉय आइलैंड पे लेकर जाया जाएगा। मिनिकॉय आइलैंड अगाती से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है और मिनिकॉय आइलैंड तक कोई भी बोट सर्विस नहीं होती है। या तो आप समुद्रम पैकेज या स्वाइन पाम पैकेज के थ्रू ही मिनिकॉय आइलैंड तक जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ये है रूम चार्जेस एंड शिप के चार्जेस। मिनिकॉय आइलैंड में माही लैंग्वेज बोली जाती है एंड इन कंपैरिजन टू अदर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। दिस आइलैंड इज फेमस फॉर लावा फोक डांस, कलरफुल बोट रेस एंड अ 300 फुट टॉल लाइट हाउस जिसे 1885 में ब्रिटिशर्स ने बिल्ड किया था। तो ये थे 5 बेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। इसके अलावा 3 और आइलैंड हैं जहां पर आप जा सकते हैं, वो है थिनकारा, कल्पेनी एंड अंद्रत। अब बात करते हैं थिंग्स टू डू इन लक्षद्वीप। आप सबको पता है कि लक्षद्वीप फेमस है फॉर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं जो है lakshadweepvoic.com। इस वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्चुअली में होती है लक्षद्वीप में, जो है विंड सर्फ, वाटर स्कूटर, कयाकिंग, वाटर स्की, स्पीड बोट, जॉय राइड, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोट, याट, सेल बोट, स्कूबा डाइविंग, लगून फिशिंग, बनाना बोट, जॉय राइड। और यहाँ पर आपको सबके प्राइजेस भी पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज के कितने प्राइजेस होते हैं। सो इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू प्लान योर लक्षद्वीप ट्रिप, वेयर टू स्टे। देखो, लक्षद्वीप की ट्रिप आप 2 तरीके से प्लान कर सकते हो, या तो बाय शिप या बाय फ्लाइट। पहले क्रूज और शिप की बात करते हैं। शिप या क्रूज में जो प्राइवेट क्रूज है वो है कॉर्डिलिया क्रूज, जो एक बहुत ही प्रीमियम एंड लग्जरी क्रूज है जिसमें वो आपको एक दिन किसी एक लक्षद्वीप के आइलैंड पर लेकर जाएंगे। आप वहाँ पे फुल डे अपना एंजॉय करेंगे और नाइट में वापस आ जाएंगे अपने क्रूज में, क्योंकि नाइट आप स्टे करेंगे क्रूज में ही। क्योंकि अगर आप कॉर्डिलिया क्रूजेस का पैकेज लेते हैं तो आप लक्षद्वीप के आइलैंड में नाइट स्टे नहीं करेंगे, आप नाइट स्टे करेंगे अपना क्रूज में ही। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा डील नहीं है, क्योंकि आप इतने पैसे भी खर्च करोगे और लक्षद्वीप आप एक दिन के लिए जाओगे तो क्या ही एंजॉय करोगे। अगर आप फुल्ली लक्षद्वीप में विजिट करना चाहते हो तो आप कॉर्डिलिया क्रूजेस ना ही लो। हाँ, अगर आपको कॉर्डिलिया क्रूज को एंजॉय करना है विद 3 डिफरेंट प्लेसेस तो आप बुक कर सकते हो। बाकी बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही कॉस्टली है, बाकी वो आपके ऊपर है, आप बुक करना चाहते हो कि नहीं क्रूज। पर हाँ, अगर आप लक्षद्वीप को एंजॉय करना चाहते हो तो कॉर्डिलिया क्रूजेस बुक मत कर। दूसरा, गवर्नमेंट शिप और क्रूज। अब अगर आप गवर्नमेंट का शिप और क्रूज का पैकेज बुक करते हो वो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। तो उसके लिए चलो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ और वहां पर सब डिटेल्स दिखा। तो ये है लक्षद्वीप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट जो है lakshadweepvoyage.com। आपको यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस, एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस में सबसे पहले आता है समुद्रम पैकेज, सेकेंड स्विंग पाम पैकेज एंड थर्ड सिल्वर सैंड पैकेज। ये तीनों क्रूज और शिप वाले पैकेज है। नीचे अगर आप चेक करेंगे तो ये डिफरेंट अदर पैकेजेस है जो शिप और क्रूज वाले नहीं है। ये फ्लाइट से अगर आप जाते हैं और अपना स्टे बुक करते हैं इन पैकेजेस के थ्रू वो है। सो अब सबसे पहले हम अगर समुद्रम पैकेज को देखें
तो समुद्रम पैकेज 4 नाइट 5 डेज का होता है, जिसमें आपको कल्पेनी, मिनिकॉय एंड कवराटी आइलैंड एक दिन लेकर जाया जाएगा। ये आप पिक्चर्स चेक कर सकते हैं। आप आइलैंड विजिट करेंगे, फुल डे आइलैंड में बिताएंगे और वापस आ जाएंगे अपने शिप में, और आप शिप में ही अपना नाइट स्टे करेंगे। इस वेबसाइट पे आप फुल ऑन सारी आइटनरी एंड सब कुछ चेक कर सकते हैं। इन डिटेल में इन्होंने यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है विद प्राइस। ये है इसका प्राइस। टाइम एंड क्लास के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 25,000, टूर चार्जेस 12,500 विद GST, और टोटल पड़ता है दिस इज द अमाउंट। तो यहाँ पर एक चीज़ और बेटर है कि यहाँ पर आपको जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपको टोटल आपका बजट यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके कितने पैसे लगने वाले हैं। सो ये डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट कैटेगरीज के सारे अमाउंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन डिटेल में इन्होंने यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। आपको इन पैकेजेस में क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़ और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इन डिटेल में सब कुछ मेंशन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड जो पैकेज है वो है स्वयं पाम पैकेज, जो 6 to 7 डेज का होता है, जिसमें आप 2 तरीके से बुक कर सकते हैं। या तो आप कोची टू कल्पेनी का पैकेज बुक कर सकते हैं, या कोची टू मिनिकॉय आइलैंड का पैकेज आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं विद प्राइजेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, शिप का कितना फेयर आपको देना पड़ेगा विद ऑल GST, और यहाँ पर रूम की कैटेगरी भी लिखी हुई है। मिनिकॉय आइलैंड की अगर आप बुकिंग करते हैं या कल्पेनी आइलैंड, दोनों के सेपरेट अलग अलग बुकिंग प्राइजेस लिखे हुए हैं। एंड नीचे इन डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है अबाउट दिस पैकेज, और ये आइलैंड में जो आप रिजॉर्ट में रुकेंगे कल्पेनी और मिनिकॉय, उसकी इमेजेस है। सो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। इन डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा और उसी हिसाब से आप बुक कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। जो थर्ड पैकेज है वो है सिल्वर सैंड पैकेज। इसमें आप एक दिन के लिए आप लक्षद्वीप के किसी एक आइलैंड पर जाओगे। ये डिपार्चर होती है बाय पोर्ट मैंगलोर से, और ये कल्पेनी आइलैंड जाएगी। आप वहाँ पे 1 डे अपना स्पेंड करोगे। आप डे 1 पे डिपार्चर करोगे बेपोर्ट बैंगलोर से, सेकंड डे आप अपना पूरा कल्पेनी में बिताओगे, और उसी दिन नाइट को आप निकलोगे, और थर्ड डे आप मॉर्निंग में आपका अराइवल हो जाएगा बेपोर्ट बैंगलोर में। तो ये सिल्वर सैंड पैकेज है उन लोगों के लिए जिनको 1 डे अपना एक किसी भी लक्षद्वीप के आइलैंड पर बिताना है, सो वो इस पैकेज को बुक कर सकते हैं। अब ये जो दूसरे पैकेजेस हैं ये है लैंड पैकेजेस बाय एयर, जिसमें हनीमून पैकेज, बंगारम आइलैंड पैकेज, इंकारा आइलैंड पैकेज, मॉनसून पैकेज बाय शिप, कवराटी आइलैंड एंड स्कूबा डाइविंग पैकेजेस है। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं जो लक्षद्वीप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें आप फ्लाइट के थ्रू अगाती जाएंगे और उसके बाद आपका टेक केयर करा जाएगा। इन सारे पैकेजेस अगर आप लेते हैं तो आपको इस सारी पैकेजेस के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी जिस भी आइलैंड की आप बुकिंग करते हैं। सो आप किसी भी पैकेजेस को खोल के देखेंगे, वहाँ पे आपको इन डिटेल में आइटनरी और सारे सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी विद प्राइजेस। आपका सारा पैकेजेस का आपकी क्या क्या उसमें इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है, हर एक चीज़ आपको इन डिटेल में मिल जाएगी। आप lakshadweepvoyage.com वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना कोई भी पैकेज जो आपको सिलेक्ट करना है उसके बारे में इन डिटेल में सब कुछ जान सकते हैं। अगली वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की, वो है samudram.utl.gov.in। ये लक्षद्वीप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप बुकिंग करेंगे और अपनी सारी पेमेंट वगैरह करेंगे। यहाँ पर भी पैकेजेस मेंशन है। अगर आप पैकेजेस के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप समुद्रम, टेंट्स और बाकी सब डिफरेंट पैकेजेस मेंशन है जहाँ से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस भी आइलैंड की बुकिंग करना चाहते हैं, मैंने बताया था आपको बंगारम, कदमत, कवराती, तिनकारा, यहाँ पर गवर्नमेंट के ही कॉटेजेस और गवर्नमेंट के स्टे ऑप्शंस हैं। सो अगर आपको इन सारे किसी आइलैंड पर जाना है सो आप इस अकॉर्डिंगली यहाँ से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे, अपना रूम सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ चेक इन एंड चेकआउट सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी दिख जाएगी कि उस दिन पर अवेलेबिलिटी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्च 2024 12 मार्च 2024 से 14 मार्च 2024 की चेकिंग करूं तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि 8 रूम्स अवेलेबल हैं, और अगर मैं प्रोसीड करूं तो मुझे यहाँ पर अपना साइन इन करना पड़ेगा और वहाँ पर बाकी मुझे सारी डिटेल्स विद प्राइस बता देगा वो कि वहाँ पर कितनी क्या चार्जेस है रूम के और अवेलेबिलिटी है कि नहीं। यहाँ से आप बुकिंग अपनी चेक कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रैवल टिप्स, टूरिस्ट सपोर्ट और ऑथराइज ट्रैवल एजेंट के भी यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अपनी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप यहाँ से साइन अप करो डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड बाकी आप अपनी सारी यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। ये अगली वेबसाइट है lakshadweep.gov.in। ये भी लक्षद्वीप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको लक्षद्वीप के बारे में कुछ भी अगर जानना है तो वहाँ पर आपको इन डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा अबाउट आइलैंड, डिपार्टमेंट्स, टूरिज्म, हाउ टू रीच, एंट्री परमिट, टूरिस्ट प्लेस, एकोमोडेशन, एडवेंचर, टूरिस्ट पैकेजेस,
आपको जो भी चीज़ जाननी है अबाउट लक्षद्वीप आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। हर एक वेबसाइट की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तो हुई गवर्नमेंट पैकेजेस की बात। अब अगर आपको आपका लक्षद्वीप का ट्रिप खुद प्लान करना है और खुद से ही बुकिंग करनी है, सो इन दैट केस आप खुद से बुकिंग कर सकते हैं। ये है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आपको जिस भी आइलैंड पर जाना है उस आइलैंड की आप बुकिंग कर सकते हैं। लक्षद्वीप के हर आइलैंड पर प्राइवेट स्टे ऑप्शंस नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही स्टे अवेलेबल है। सो एक आइलैंड पे गवर्नमेंट स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 2 आइलैंड ऐसे हैं, कवराती एंड अगाती, जहाँ पर प्राइवेट स्टे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसे आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट स्टे ऑप्शन खुद से ही बुकिंग करनी है तो इस वेबसाइट के थ्रू आप गवर्नमेंट स्टे ऑप्शन अपना बुक कर सकते हैं इन आइलैंड्स पे। थर्ड ऑप्शन है बाय लोकल ट्रैवल एजेंट। आप अपना लक्षद्वीप का ट्रिप किसी लक्षद्वीप के लोकल ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना बुक कर सकते हैं। वो एक बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के बारे में दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपका स्टे ऑप्शन, परमिट और वहाँ पे जो ट्रैवल एक्टिविटीज़ होंगी और जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी वो हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। सो अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपका लक्षद्वीप का ट्रिप बुक करते हैं वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जब आप samundram.utl.gov.in वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ट्रैवल असिस्टेंट आपको एक सेक्शन दिखेगा। उसके नीचे आपको ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट पे आप क्लिक करेंगे तो लक्षद्वीप ऑथराइज्ड जितने भी ट्रैवल एजेंट होंगे जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट है, वहाँ पर आपको सबके इन डिटेल में नेम विथ एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा। आप किसी भी एजेंट को कॉल करके आप पैकेजेस के बारे में पूछ सकते हैं, बुकिंग प्रोसीजर और जो आपको पैकेजेस लेना है, बुकिंग करना है, सब कुछ आप उन्हें पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ये सारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, आप बेझिझक किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप लक्षद्वीप का पैकेज किसी भी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करते हैं तो आपको अपनी बुकिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। देखो, अगर आपको क्रूज के भी मजे लेने हैं और आइलैंड के भी मजे लेने हैं तो स्वेन पाम पैकेज बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको क्रूज से नहीं जाना है लक्षद्वीप और फ्लाइट से जाना है, इन दैट केस मेरा तो आपको यही रिकमेंडेशन होगा कि आप वहाँ की जो लोकल ट्रैवल एजेंट है उनके थ्रू ही अपना पैकेज बुक करें। वहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा कि वो आपका जो लक्षद्वीप में ट्रैवल है उसका सारी टेंशन उनकी, आपकी जो परमिट होगा वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको वो हेल्प करेंगे उन सारी चीज़ों में। सो अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करोगे तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप बहुत मज़े से अपना लक्षद्वीप का ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि ट्रैवल एजेंट के थ्रू थोड़े से पैसे ज़्यादा लगे, पर हर केस में नहीं होता है। गवर्नमेंट के पैकेजेस की अगर आप बात करो वहाँ पर वो फिक्स अमाउंट है जिसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। पर अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना पैकेज बुक करते हो, इन दैट केस वहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग के चांसेस है। सो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर बुक करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। थर्ड, अगर आपको खुद से ही सब कुछ प्लान करना है तो वहाँ पर आपको खुद से ही सारी बुकिंग करनी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा एंड स्पॉन्सरशिप भी लेना पड़ेगा, तो वो याद रखिएगा। अब बात करते हैं बजट की। देखो, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट पैकेज बुक करते हो, समुद्रम या स्विंग पाम या कोई भी पैकेज, तो वहाँ पर वेबसाइट में सब कुछ इन डिटेल में मेंशन है कि कितना पैसा लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा और आपका कितना टोटल कॉस्ट होगा। वहाँ पर आप चेक कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी पैकेज की बुकिंग कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपको सब कुछ खुद से ही बुक करना है, सो कोची टू लक्षद्वीप आइलैंड अगाती की फ्लाइट की टिकट अराउंड 5500 से 6000 रहती है। अगर आप किसी और स्टेट से ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे फ्लाइट चार्जेस वेरी करते हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्टे ऑप्शन बुक करते हो तो वेबसाइट पे आपको सारे चार्जेस दिख जाएंगे। प्राइवेट स्टे ऑप्शन बुक करते हो तो वो प्राइस डिफर करेगा आइलैंड टू आइलैंड। तीसरा, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, यहाँ पर सारी लिस्ट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है विद प्राइस। सो अगर आप सोलो अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो और बजट में, वो आपका पड़ेगा अराउंड 25 to 30,000 के बीच। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप किसी लोकल एजेंट के थ्रू अगर बुकिंग करते हो, वहाँ पर आपको बार्गेनिंग करने के चांसेस मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा पैकेज डील मिल जाए बहुत कम बजट। मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा फ्रेंड पहले ऑफिशियल वेबसाइट से गवर्नमेंट पैकेज बुक कर रहा था, फिर बाद में उसने जस्ट ट्राई लेने के लिए उसने किसी एक लोकल वहाँ के टूर एंड ट्रैवल वालों को फ़ोन किया। बाद में उसने वहाँ पर कंपेयर किया तो जो लोकल टूर एंड ट्रैवल वाला उसे पैकेज दे रहा था वो उसे इन गवर्नमेंट वेबसाइट के कंपैरिजन में चीप पड़ रहा था और थोड़ा उसने बार्गेनिंग भी किया तो उसे एक अच्छी डील मिल गई। सो आप गवर्नमेंट पैकेज भी चेक करें, लोकल टूर एंड ट्रैवल वाले के साथ फोन पे भी बात करें, जो आपको डील और पैकेज अच्छा मिल रहा हो, जो आपके लिए सस्ता पड़ रहा हो, आप उसे बुक कर सकते हैं। सो देखो, अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड जाना चाहते हो तो बजट अराउंड 25 to 30,000 पड़ेगा। अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो 2 to 3 डेज का पर पर्सन, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस करते हो, थोड़ा ज़्यादा लग्जरियस तरीके से अपना ट्रिप प्लान करते हो, सो अराउंड
50 to 60,000 पर पर्सन 2 नाइट 3 डेज का आपको बजट पड़ेगा। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट लक्षद्वीप। ड्यूरिंग ड्राई सीजन बिटवीन अक्टूबर टू मिड मई, दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट लक्षद्वीप, क्योंकि इस टाइम पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है लक्षद्वीप में। लो ह्यूमिडिटी होने के कारण ये एक आइडियल टाइम है फॉर स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग। सो बेस्ट टाइम तो यही है लक्षद्वीप जाने। अब बात करते हैं ट्रैवल टिप्स एंड थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर विजिटिंग लक्षद्वीप। सबसे पहले स्टे ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है लक्षद्वीप में, सो आप अपने ट्रिप को पहले से ही प्लान कर लेना अराउंड 3 to 4 मंथ्स पहले, और उसी हिसाब से अपनी फ्लाइट बुकिंग्स और जो भी आप पैकेज लेना चाहो बुक कर लेना। सेकेंड, आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ही तरह के फूड लक्षद्वीप में मिल जाएंगे। लक्षद्वीप आइलैंड कोची से पास में ही है, सो आपको इंडियन क्यूजीन्स के ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाएंगे हर आइलैंड पे। फूड की आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थर्ड, आप अपना सारा सामान कैरी करें। सिगरेट, इफ यू आर स्मोकिंग, टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड अदर स्टफ, क्योंकि लक्षद्वीप बहुत ही छोटी जगह है। हर आइलैंड पे आपको बहुत सारे शॉप्स नहीं मिलेंगे लाइक गोवा और केरला और लाइक पौंडीचेरी। सो आप अपना सारा सामान खुद ही कैरी करें। और बंगारम एंड थिरंगारा आइलैंड तो पूरा इनहेबिटेड है, वहाँ पर आपको एक भी शॉप नहीं मिलेगा। सो इफ यू आर प्लानिंग अ लक्षद्वीप ट्रिप, आप अपना सारा सामान खुद ही कैरी करें और जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आप ज़रूर लेकर जाएं। फोर्थ, एल्कोहल इज प्रोहिबिटेड इन लक्षद्वीप। एल्कोहल लक्षद्वीप में बैन है। आप अगर प्लान कर रहे हो अपना एल्कोहल कैरी करने का लक्षद्वीप, तो भूल के भी मत करना। वाइल चेकिंग आपके सारे एल्कोहल जब्त हो जाएंगे, वो निकाल लेंगे। लक्षद्वीप के सिर्फ एक ही आइलैंड पर अल्कोहल मिलता है, वो है बंगारम आइलैंड, और सिर्फ एक आइलैंड पर अल्कोहल मिलता है तो वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है लक्षद्वीप। फिफ्थ, लक्षद्वीप आइलैंड इज अनटच्ड ब्यूटी ऑफ इंडिया। सो अगर आप लक्षद्वीप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ की सफाई का विशेष ध्यान रखें, कोई भी बिलोंगिंग्स बीचेस पे ना छोड़े। सिक्स, BSNL की कनेक्टिविटी ही आपको हर आइलैंड पे मिलेगी, जो भी नॉमिनल सी कनेक्टिविटी होगी। बाकी सारे आइलैंड पे कोई और नेटवर्क्स वर्क नहीं करते हैं अच्छे से, आपको इंटरनेट इशू होगा अगर आप लक्षद्वीप जा रहे हैं। अगाती, बंगारम, तिनकारा एंड कवराती ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर एयरटेल की थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी होती है, पर उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं आती है लाइक 4G एंड 5G। बहुत ही मिनिमल कनेक्टिविटी अगर आपको मिल जाए एयरटेल की तो मिल जाए। बाकी BSNL चलता है पूरे लक्षद्वीप में अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी कनेक्टिविटी की इशू आ जाती है, बट BSNL ही एक ऑप्शन है लक्षद्वीप आइलैंड। सेवेंथ, लक्षद्वीप इज प्लेस फॉर बीचेस एंड कोरल्स। सो आप लक्षद्वीप के बीच से कोई भी कोरल सोविनियर के तौर पर उठाकर ना लाएं, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। 8, बेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप फॉर स्कूबा डाइविंग इज अगाती, बंगारम एंड कदमत। देखो, अगर मेरी मानो तो बेस्ट वे टू प्लान लक्षद्वीप ट्रिप है आप फ्लाइट से लक्षद्वीप जाओ, अगाती जाओ। वहाँ पर आप अपना स्टे बुक कर सकते हो, जो भी आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुकना है। आप अगाती से दूसरे आइलैंड पे हॉप कर सकते हो, अगाती से दूसरे आइलैंड पे जा सकते हो, मिनिको आइलैंड छोड़ के। जो 3-4 और आइलैंड है आप वहाँ पर जा सकते हो। आप डे टाइम पर जाओ, फुल डे वहाँ पे एंजॉय करो और शाम को वापस आ जाओ। आप फिर नेक्स्ट डे दूसरे आइलैंड पर जाओ, डे टाइम एंजॉय करो और वापस आ जाओ। ऐसे आप आइलैंड हॉपिंग कर सकते हो 3 से 4 दिन। नहीं तो आप अगाती में 2 दिन बुक करो, 2 दिन किसी और आइलैंड पे बुक कर लो, और आप ऐसे एक्सचेंज करके आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, आप फ्लाइट से जाओगे, अमेजिंग व्यू आप एंजॉय करोगे, आप 2 से 3 आइलैंड भी घूम पाओगे। तो यहाँ पर आप 4 to 5 डेज आप बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से लक्षद्वीप को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप मिनिको आइलैंड जाते हो तो आप वहीं पे फंस के रह जाओगे, वहीं पे आपको जितने भी दिन आप अपना स्टे प्लान कर रहे हो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि मिनिको आइलैंड से आप किसी भी दूसरे लक्षद्वीप के आइलैंड पर नहीं आ जा सकते। सो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप अगाती जाओ, वहाँ से डिफरेंट 2, 4, 5 आइलैंड पे जाओ जो भी आसपास है, और लक्षद्वीप का आप ट्रिप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। बाकी आपको मैंने लक्षद्वीप के बारे में सब कुछ इन डिटेल में बता दिया है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आना है, जाना है, कहाँ घूमना है। सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा आई। तो ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट लक्षद्वीप। मैंने आपको इन डिटेल में बताया अबाउट हाउ टू रीच लक्षद्वीप, परमिट कैसे लेना है, फूड, स्टे ऑप्शन, गवर्नमेंट क्रूज पैकेज, प्राइवेट क्रूज पैकेज, बाद में कहाँ घूमना है, बेस्ट प्लेसेस, थिंग्स टू डू, सब कुछ मैंने आपको इन डिटेल में बताया। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। अभी भी अगर कोई पॉइंट है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू ट्रैवल। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, जो लक्षद्वीप जाने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें भी सारी चीज़ें लक्षद्वीप के बारे में पता चल सके। इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग लक्षद्वीप तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं ऐसे ट्रैवल और ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग से वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको इन सारी वीडियो देखने का शौक है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले बार इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।